कक्षा 10 पाठ 12 लखनवी अंदाज। लेखक यशपाल। विधा निबंधात्मक व्यंग। प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं है। उत्तर। लेखक को सेकंड क्लास के डिब्बे में देखकर नवाब साहब की एकांतता भंग हो गई थी। उन्होंने लेखक के लिए संगति में जरा भी उत्साह नहीं दिखाया। वह असुविधा का अनुभव करते हुए खिड़की की ओर देखने लगे। यह सब देखकर लेखक को महसूस हुआ कि नवाब साहब उनसे बात करने को जरा भी उत्सुक नहीं हैं। प्रश्न 2, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? नवाब साहब लेखक पर अपनी खानदानी रईसी का प्रभाव जमाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने खीरे के आस्वादन का निहायत नया तरीका पेश किया। उन्होंने ऐसा अपनी नवाबी शान, नफासत और नजाकत दर्शाने के लिए किया होगा। वास्तव में नवाब साहब सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो वास्तविकता से दूर दिखावटी जीवन शैली अपनाए हुए हैं। सच्चाई को अपनाने में इन्हें शर्मिंदगी व संकोच महसूस होता है। उनका ऐसा करना उनके बनावटी जीवन को दर्शाता है तथा ऐसा लगता है कि वे स्वयं को आम लोगों से विशिष्ट दिखाने की सनक से पीड़ित थे। प्रश्न 3, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? उत्तर। लेखक सेकंड क्लास के डिब्बे में सफ़र कर रहा था। वहाँ उसकी मुलाकात नवाब साहब से हुई, जिन्होंने बड़ी नजाकत से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका और फिर खाने के स्थान पर खीरे को सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। नवाब साहब की हरकतों से ऐसे लगा कि उन्हें उधर तृप्ति हो गई है। नवाब साहब की इस हरकत को देखकर लेखक ने यह व्यंग किया कि मात्र सूंघने से पेट भर सकता है, तो बिना विचार, पात्र और घटना की कहानी भी लिखी जा सकती है। यशपाल स्वयं एक कहानीकार है। वे कहानी की रचना के शिल्प और प्रक्रिया से भली भांति परिचित है। अतः नई कहानी की विचित्र मान्यताओं पर व्यंग करना स्वाभाविक है। और लेखक यशपाल के इस विचार से हम भी सहमत हैं, क्योंकि कहानी किसी न किसी वास्तविक या काल्पनिक घटना पर आधारित होती है। कहानी में पात्र का होना उतना ही आवश्यक है जितना शरीर में प्राण का होना। जैसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष पात्र ही विचारों को दिशा देते हैं, तो ही किसी कहानी का सृजन होता है। अतः घटना, पात्र और विचार के बिना कहानी की रचना संभव नहीं है। लेखक ने स्वयं ही अपनी कहानी के लिए नवाब साहब को अपना पात्र बनाकर, उनके साथ बीते समय को घटना बनाकर व्यंग के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया है।